अरे कमलेश, तू बाहर कहाँ गया था? बहुत देर से तुझे ढूंढ रही थी, पूरे घर में ढूंढा है मैंने तुझे। कोई दिक्कत है क्या? बता मुझे। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे माँ, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल क्यों गए थे? क्या हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, हम दोनों ही ठीक हैं। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माँ जी, आप तो खुश होइए और डांस करिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो मैं डांस करूँ? माँ जी, आप दादी माँ बनने वाली है, दादी माँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो बहू, बधाई हो। और तुझे भी कमलेश। थैंक यू माँ जी। लेकिन बेटा, अगर तू मुझे बता देता तो मैं भी बहू के साथ हॉस्पिटल चलती। ऐसे टाइम पे वैसे भी बहू अकेले नहीं रहा जाता है। अरे माँ जी, मुझे नहीं पता था, मेरी तो हल्की सी तबीयत डिस्टर्ब हुई तो मैंने इनसे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोले चलो हॉस्पिटल में दिखा देता हूँ तुमको। आगे से मैं ध्यान रखूंगी माँ जी, आप ही मेरे साथ चलिएगा। अरे प्रिया बहू, तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और प्रिया बेटा, आज मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है उछल उछल के मैं कूद कूद के बताऊँ सबको। लेकिन बहू ध्यान रखना, 3 महीने तक अभी किसी को मत बताना कुछ भी। 3 महीने कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही किसी को बताना आप। और कमलेश, तू खाली हाथ ही आ गया? इतनी बड़ी खुशखबरी थी तो तुझे मिठाई तो लानी ही थी। माँ जी, जल्दी जल्दी आया तो मुझे याद ही नहीं रहा। ऑफिस से आऊंगा तो लेते आऊंगा। प्रिया और माँ जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। अरे बेटा, तू इसकी चिंता मत कर, मैं प्रिया का पूरा ध्यान रखूंगी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इसका कैसे ध्यान रखना है। ठीक, फिर मैं चलता हूँ। बहू, अब तुम ध्यान रखना, अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो जो भी काम करना संभल के करना और अपना पूरा ध्यान रखना। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। जो भी काम करना बहुत धीरे से करना और जल्दबाजी नहीं है किसी काम की। अगर ना बने तो मुझे बता देना। अगर तुम्हारा कुछ बाहर का खाने का मन करे तो कमलेश को बोल देना, वो आते टाइम ले आया करेगा। रही बात मेरी, तो तुम्हें तो पता ही है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मेरे से तो घर का कोई काम होता नहीं है। बस बेटा तुम अपना ध्यान रखना। घर गृहस्थी है बेटा, काम तो करना ही पड़ता है। जी मम्मी जी। माँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ थोड़ा, तो मैं रूम में जाके रेस्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट थोड़ा देर में बना दूंगी, चलेगा आपको? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तू रेस्ट कर, बाद में तू ब्रेकफास्ट बना देना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है माँ जी, फिर मैं रूम में जाती हूँ। कुछ भी हो, आज मैं खुश तो बहुत हूँ। तो दादी माँ बनने वाली हूँ जो मैं, खुश तो होंगी ही ना। मेरे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी गूंजेगी। क्याऊ, क्याऊ, क्याऊ। भगवान जी, बस आप उसका ध्यान रखना। भगवान जी, जैसे आपने मेरी बहू की गोद भर दी, वैसे ही मेरी बेटी की गोद भर दीजिए। चाई को 5 साल हो गए और कोई बच्चा नहीं है अभी उसके। मेरी बच्ची को पता नहीं ना जाने क्या क्या सुनाते हैं उसके ससुराल वाले। पता नहीं कौन सी कमी रह गई है मेरी पूजा पाठ में। मैंने सारी मान मनौती की कि भर दी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी की भी भर दीजिए भगवान जी। अरे मेरी बेटी का फोन। हाँ बेटी बोल, कैसी है तू? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। यहाँ पे तो सब ठीक है, तेरा फोन आ जाता है तो मैं वैसे ठीक हो जाती हूँ। बहुत दिन हो गए थे, तेरा फोन ही नहीं आया था। कहाँ थी तू इतने दिन से? तू अब मिलने आती है ना, मम्मी को ज्यादा फोन करती है कहाँ तू? मैंने तेरी भाभी को भी बोला था कि नंद को फोन कर लिया करो, अभी बता रही थी फोन किया था, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। फोन नहीं उठाती ना फोन करती है तो बहुत दिल दुखी हो जाता है। हाँ, कुछ मजबूरी है अभी, इसलिए फोन नहीं कर पाई मैं आपको, लेकिन अब आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तू मिलने आ रही मुझसे? हाँ माँ, आना तो है, लेकिन अगले महीने आऊंगी, इस महीने नहीं। महीने क्यों नहीं आएगी? अगले महीने क्यों? अरे वो माँ जी, आप समझती नहीं हो, इस महीने वो। अच्छा बेटा जी, हमसे चालाकी, माँ से चालाकी। मैं तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे आज ही पता चला है, और मेरी सासू माँ बोल रही है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा, उन्होंने कैसे ऐसे बोल दिया? क्यों नहीं जाएगी? मायके भी नहीं जाएगी क्या? देखो ना, आज ही पता चला है, आज ही से मेरी सास मेरे पे पीछे पड़ गई है। बोलती है कि काम करती रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बोलती है कि काम करती रहोगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। बेटा तू ऐसा कर, मेहमान जी को बोल और आज ही तू आ जाए यहाँ पे, जो होगा देखा जाएगा, और तेरे ससुराल वाले से मैं खुद बात करूंगी। ठीक है माँ, मैं आज शाम को आ जाऊंगी। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आज तो आपने दोहरी खुशी दी मुझे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान जी। पूरे 4 महीने बाद मेरी बेटी आ रही है मुझसे मिलने। आती हूँ, उसके वेलकम की तैयारी करती हूँ और अपनी बेटी के मनपसंद खाना भी बनाऊंगी और उसकी खूब खातिरदारी करूंगी। उसको बेड से उठने नहीं दूंगी, उससे तो इंतजार भी नहीं हो रहा शाम का, कब आ जाए मेरी बेटी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बेटी है, सारी उम्र हमें
फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बेटी है। बस मेरी एक बार बेटी आ जाए तो उसको कोई काम करने नहीं दूंगी और पूरे 9 महीने तक यहीं रखूंगी और बच्चा हो जाएगा तब भी। अरे माँ, कैसी हो आप? अरे मेरी लाडो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझसे मिलके तो और ही चंगी भली हो गई हूँ मैं। अरे मेरा बच्चा कितना मुरझा गया है, कितनी दुबली पतली हो गई है, बिल्कुल ससुराल वाले तेरा ध्यान नहीं रखते क्या? लाडो तू परेशान ना हो, मैं पूरा तेरा ध्यान रखूंगी 9 महीने तक और उसके बाद भी। प्रिया बहू जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अरे कविता दीदी आप अचानक कैसे आना हुआ दीदी आपका? और ससुराल में सब ठीक है ना? अचानक से आप आ गए इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बुरा मत मानिएगा आप। नहीं भाभी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। माँ आपने बताया नहीं भाभी को? मैं तो आपको सुबह ही बता दिया था कि मैं शाम को आ रही हूँ। अरे भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना इसलिए आई हूँ, क्योंकि मेरा पहला बच्चा है, ऊपर से मैं इतने सालों बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और ससुराल में मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। मेरी सास तो मुझसे इतना काम कराती है कि क्या ही बताऊँ भाभी। मैंने सोचा मम्मी के पास चली जाऊंगी तो हेल्प हो जाएगी। आग लगे ऐसी सास को कि ऐसी हालत में भी कोई किसी से काम कराता है। कविता सुन, मैं कह देती हूँ जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता और 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन माँ अगर ससुराल वाले लेने आ गए तो क्या करेंगे? ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे? जब मैं भेजूंगी नहीं तो कैसे ले जाएंगे तुझे? तेरा ये पहला बच्चा है तो पहला बच्चा तो वैसे भी मायके में ही होता है। मम्मी एक बात बोलूं, मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तू एक बात क्यों 4 बात बोल, 4 पकवान बनवाती हूँ तेरे लिए। मेरी लाडो बोले और कुछ ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? जो मन करे अपनी भाभी को बता दे, भाभी वो सब बनाएगी। माँ जी मेरा भी ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, मैं बना लूँ क्या चटपटा और दीदी के लिए मीठा बना दूंगी। चटपटा ज्यादा नहीं खाते, नुकसान करता है। वैसे भी तुम तो यहीं रहती हो, पूरा दिन कुछ भी बना सकती हो, कुछ भी खा सकती हो, कि रसोई तुम्हारी, तुम ही उसमें काम करती हो। मैं तो तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकती हूँ। अभी तुम मेरी लाडो के लिए कुछ मीठा बना दो। माँ जी मेरा भी बनाते बनाते मन करता है तो मैं भी बना लूँ ना। अरे भाभी आप उदास क्यों होते हो? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मेरा मन कर रहा है। अभी मैं तो ये सोच के आई थी माँ के पास और आपके पास रहूंगी तो मैं ज्यादा खुश रहूंगी। मैं 5 साल में तो प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे लगा आप लोग मेरे ससुराल से बेटर मेरा ख्याल रख सकते हो यहाँ पे। वैसे भी बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, कभी ये कभी वो। दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो, सच में बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। देखो ना दीदी हमारे घर में एक साथ 2 खुशी आई है, आप भी माँ बनने वाली है और मैं भी। अरे भाभी आप भी? कांग्रेचुलेशन, यानी मैं बुआ बनने वाली हूँ। बुआ? हाँ बेटा मैं तुझे बताना भूल गई, सुबह ही तो मुझे भी पता चला है इसलिए जल्दबाजी में बताना भूल गई। अरे भाभी अभी तक आप यहीं खड़े हो, जाइए मेरे लिए कुछ बना दीजिए, जल्दी जाइए मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और सुन बहू अपने पकवान बनाने मत बैठ जाना, पहले मेरी बेटी के लिए बना देना। ये माँ जी मैं अभी जाके बनाती हूँ। अरे अगर दीदी का पहला बच्चा है तो मेरा भी तो पहला बच्चा है ना ये। अगर दीदी का कुछ खाने का मन करता है तो मेरा भी तो मन कर सकता है ना कुछ खाने का। बहू और बेटी में इतना फर्क? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? थकती नहीं हूँ? एक बेटा तुझे यहाँ पे किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। इस काम करने के लिए तेरी भाभी है, तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख। और तेरा कुछ बाहर का कुछ खाने का मन करे तो मुझे बता देना, तो तेरे भाई को फोन करके मंगा दूंगी। माँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भाभी को भी अभी प्रेग्नेंट होना था। मैंने सोचा मायके में जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और आराम करूंगी वहाँ जाकर। तो भाभी खुद ही प्रेग्नेंट है तो बहाना मिल गया कि काम ना करना पड़े। नहीं लगता कि वो काम करेंगे कुछ भी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सारा कुछ देख लूंगी। माँ इसलिए तो आई हूँ कि ताकि मुझे यहाँ रेस्ट मिल सके। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी देखती हूँ तेरी भाभी कैसे काम नहीं करती, यहाँ मुफ्त में रहने को नहीं मिलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ मेरी सास बहुत बेकार है, आज ही उसे पता चला और आज ही मेरे पीछे पड़ गई। ये काम कर ले वो काम कर ले, एक बार भी ये नहीं बोला कि तू रेस्ट कर ले जाके। और तो और ये बोलती है कि काम करेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, तू अपने रूम में जा और रेस्ट कर, भाभी तेरे कमरे में खाना भिजवा देगी। ठीक है माँ मैं कमरे में जा रही हूँ, आप खाना वहीं भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा तू जा, मैं अभी भेजती हूँ। माना कि माँ जी को बहुत खुशी है, दीदी के 5 साल बाद बच्चा हो रहा है। लेकिन मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ, जैसे दीदी माँ बनने वाली है वैसे मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा भी ये पहला बच्चा है। दीदी को काम करने में तकलीफ हो रही है, वैसे मुझे भी तकलीफ होती है ना काम करने में। जैसे दीदी को कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरा भी तो वैसे ही कर रहा है ना मन। उससे तो किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा बहू तेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, तू ही बना ले या मंगवा ले। क्यों मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या, या मेरी कोई फीलिंग नहीं है?
दीदी तो अपने मायके आ गई, उनका ख्याल तो उनकी मम्मी रख देगी और मेरा कौन रखेगा। मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी मम्मी तो है ही नहीं ना, और भैया भाभी तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। भाई भाभी ने तो कभी नहीं बोला कि दीदी आ जाओ आप। उन्होंने तो शादी के बाद तो ऐसा लगता है कि सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं। ऐसा करती हूँ, इनको ही फोन करके कुछ चटपटा सा मंगा लेती हूँ। मेरा ना बहुत कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हेलो जी, आप ना ऑफिस से आते टाइम कुछ चटपटा सा ले आएंगे मेरे लिए, कुछ स्नैक्स वगैरह? मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ हाँ बताओ क्या खाना है, जो भी तुम्हारा मन करे आप मुझसे बता दो, मैं ले आऊंगा शाम को आते टाइम। शाम को तुम मैसेज कर देना तो मुझे याद रहेगा। थैंक यू कमलेश जी, आप बहुत अच्छे हो। आप ही हो जो आप मुझे इतना समझते हो, वरना तो यहाँ पे मुझे कोई समझता ही नहीं है। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा तो कोई नहीं है सच में। अरे काजल क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे लिए उदास होना ठीक नहीं है, बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। इतना स्ट्रेस मत लो, जो भी खाने का मन हो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा। सच में सिर्फ एक यही तो है जिसको मेरी चिंता है, जो मुझे इतना समझते और मेरा ध्यान रखते हैं, वरना तो मुझे कोई समझता ही नहीं है यहाँ पे। सबको लगता है मैं तो घर की नौकरानी हूँ। चलो अब जल्दी से दीदी के लिए कुछ मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि दीदी भी तो माँ बनने वाली है। इसके लिए तो शाम को ये ले ही आएंगे। बहू 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले बोला था कि मेरी बेटी के लिए कुछ मीठा बना दे। तो मीठा खाने का मन हो रहा है, अभी तो तू यहाँ पे मुंह खोल के खड़ी है और कुछ बना भी नहीं है। मम्मी जी मैंने ना अभी अभी रबड़ी बनाई है जी, वो मैं लेके ही जा रही थी दीदी के पास। तेरा बस चले तो मेरी बेटी भूखी ही रह जाए। उसको इतनी देर से हो गया, जाने कब का बोल रखा था, अभी तक नहीं दिया तूने उसे कुछ मीठा, तो वो बीमार पड़ जाएगी बच्ची। तेरा तो पहले से ही मन नहीं था मेरी बेटी के लिए कुछ बनाना, कि तुझे तो चटपटा खाना था और मेरी बेटी को मीठा। और यहाँ होके दुखी मत हो, यहाँ से चली जा, मैं अपनी बेटी को खुद दे दूंगी अपने हाथों से। जा यहाँ से, महारानी बन के आराम मत करने लगना, क्योंकि जितना काम करेगी, जितना चाल फेर करेगी, उतना ही अच्छा रहेगा तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए। ये बच्चा स्वस्थ होगा, काम करने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। मैं माँ बनने वाली थी ना, पता मैं कितना काम करती थी। मेरी सास ने मुझे एक पल का आराम नहीं दिया कभी भी। जी मुझसे आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है मम्मी जी? माँ जी जैसे दीदी माँ बनने वाली है, वैसे तो मैं भी माँ बनने वाली हूँ ना। अरे बेटा, मेरा वो कहने का मतलब तो नहीं था। मैं तो ये बोल रही थी कि गर्भावस्था में जितना काम करेगी उतना अच्छा रहेगा तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए। कि ऐसा कहते हैं जितना काम करोगी उतना नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। काम करने से बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, करने से शरीर फुर्तीला रहता है, स्वस्थ रहता है बच्चा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा बेटा। जी मम्मी जी। ऐसा कर बहू ना, बाहर वाले गार्डन में ना तू झाड़ू लगा ले, झाड़ू लगाना शायद भूल गई थी सुबह। बैठक में पोछा लगा ले। हाँ क्यों नहीं, मैं तो इनके घर की नौकरानी हूँ ना। से बोलती है काम करो और बेटी को बोलती है आराम करो। बेटी भी तो माँ बनने वाली है और बहू भी माँ बनने वाली है। माँ जी को तो सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है, अपनी बहू की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। माँ जी को ना तो मेरी फिक्र है और ना मेरे बच्चे की। अरे बहू तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढा ही हूँ, तू तो आराम से बैठी है। घर का सारा काम हो गया क्या यहाँ? हाँ माँ जी सारा काम हो गया, बस कपड़े धोना बाकी रह गया है। तू जाकर धो ले। तो क्यों बैठी है आप? अजी मैं सोच रही हूँ ना, कपड़े है ना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ तो जल्दी धुल जाएंगे। अरे ना बहू ना, इस टाइम पे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने चाहिए। ना हाथ से झाड़ू पोछा कपड़े धोगी ना उतना अच्छा रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। ना माँ जी मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझसे काम हो नहीं पाता। अरे बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना हाथों से काम जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। लेकिन माँ जी दीदी तो सारा दिन आराम करती रहती है। आप तो कहते हो ना कि काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, दीदी क्यों सारा दिन आराम करती रहती है? सुन कविता बहू, वो ना अपने मायके में है, तुझे भी अपना आराम कराने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं चली जाती मायके अपने? अरे माँ जी वो वैसे भी मेरी बेटी अपने मायके आई है, अपनी माँ के पास, अपने भाई भाभी के पास, और तू भी अपने भाई भाभी के पास चली जा। भाभी आप चले जाओ, किसने मना किया आपको कि ना जाओ? हाँ भाभी मैं सब जानती हूँ, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से मैं आपको खटक रही हूँ। आप मेरे से जलते हो ना कि माँ मेरी ज्यादा ख्याल रखती है और मुझे आराम करने देती है। जब मैं अपने मायके आराम करने आई हूँ तो तुम क्यों नहीं चली जाती अपने मायके आराम करने? लेकिन तुम्हें तो कोई बुलाता ही नहीं है ना तुम्हारे मायके में। मेरी बेटी के मैं खुद करती हूँ, मेरी बेटी अपने मायके आई आराम करने। मैं सब जानती हूँ तू मेरी बेटी से कितना जल्दी है, मुझे पता है तुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, तुझे तो सिर्फ मेरी बेटी का दर्द है क्योंकि वो आराम करती है। ये तू जानबूझ के पड़ी रहती है, मम्मी ये दर्द हो रहा है, मम्मी वो दर्द हो रहा है, ऐसा और वैसा। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, आपकी तो माँ है नहीं,
और भाई भाभी आपको बुलाते नहीं, आप में ही कोई कमी होगी तभी तो भाई भाभी बुलाते नहीं है। इसलिए आप मुझे देख के चलते रहते हो कि मैं मायके में आती हूँ तो मेरी माँ बुलाती है मुझे तब आती हूँ। ये नहीं है कि आप यहाँ रहती हो तो मैं नहीं आऊँ। मेरे माँ बाप का घर है, मैं जरूर आऊंगी। और कविता बहू, आज तो तूने मेरी बेटी का नाम ले लिया, अगर आज के बाद लिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी से जलना छोड़ दे तू बहू है, वो मेरी बेटी है। अजी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, वो तो बस मुझे इस टाइम तकलीफ होती है इसलिए मैंने बोला, और इस टाइम मुझसे काम नहीं होता माँ जी। मुझे सब पता है आपका क्या मतलब है कहने का, तो होशियार बनने की जरूरत नहीं है आपको मेरे सामने। अगर मैं आराम करती हूँ तो तुम्हें जलन क्यों होती है? मैं पिछले 8 महीने से तुझे देख रही हूँ, अभी मैं भी देख रही हूँ आप मुझसे कितना जलते हो। मेरी बेटी अगर आराम करती है तो तूने भी कोई काम नहीं किया घर का। एक काम करो, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना काम करने में, अब बैग पैक कर लो और अपने मायके जाओ। हाँ बेटा, खूब बैठकर अपने मायके में आराम करना, कोई नहीं रोकेगा तुझे। मेरी बेटी भी मायके में आई है और तुझे ज्यादा सेवा करानी है तू जा अपने मायके। ऐसे भी कहते हैं पहला बच्चा अगर मायके में हो तो शुभ होता है। हेलो, हाँ कमलेश बेटा, क्या खबर है? जल्दी बता मुझे तो घबराहट हो रही है, बता। अरे माँ जी, आज तो आप खुश हो जाइए, आज तो आप दादी और नानी दोनों बन गए हैं। वाह बेटा। हाँ, कविता और रिंकी को दोनों को बेटे हुए हैं। रिंकी का सी सेक्शन करवाना पड़ा, कविता की नॉर्मल डिलीवरी हुई है माँ जी। अच्छा माँ, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा घर आके, अभी मुझे कुछ काम है, ठीक है? अस्पताल में बिल सबमिट करने हैं। हाँ ठीक है बेटा। भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं नानी बन गई। भगवान जी ने मेरी सुन ली, मेरी बेटी की झोली खुशियों से भर दी भगवान जी आपने। थैंक यू भगवान जी, मेरी बेटी को बेटा हुआ है बेटा। आखिरकार भगवान जी आपने मेरी सुन ही ली, मेरी बेटी को बेटा हो ही गया आखिरकार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें